थोड़ी हल्की फुल्की मजाक की बात हुई। लेकिन संजय जी, जो आज पत्रकारिता हम कर रहे हैं, मैं पिछले लगभग 45 साल से पत्रकार 45 ईयर्स हो गए, और अभी पिछले 28 साल से मैं अपना एक वीकली पेपर निकालता हूँ, संवाद हिंदी। सबसे ज्यादा चुनौतियां जो हमको आ रही है, अब मैं आलोचना तो नहीं करूंगा, सबसे बड़ी चुनौती है एक धन की भी चुनौती है। हम कितना भी अपने आप को ईमानदार करें, उसको प्रस्तुत करें, लेकिन समाचार पत्र छापना और जीवन याचिका का पालन करना आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। सरकार से विज्ञापन नहीं मिलते, प्राइवेट लोग इतने विज्ञापन नहीं देते, तो जो छोटे छोटे समाचार पत्र हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। कई बार अभी हमने कल ही बात कर रहे थे कि पत्रकारों के इस बात के लिए भी हमको सरकार से भी मिलना है और अधिकारियों से भी मिलना है कि विज्ञापन जो पहले थे वो बंद हो गए। तो बहुत बड़ी चुनौती होती है हम अपने समाचार पत्र कैसे चलाएं। और दूसरी विश्वसनीयता की बात है, अगर आप सच लिखेंगे तो दोनों स्थिति में फंसना है। अगर हम सच लिखते हैं देश के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो 50 सवाल उठने लगते हैं, खुद को भी डर लगता है कि हमने लिख तो दिया, कल पता नहीं क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास। आजकल 4-5 डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय हैं देश में, चाहे जहाँ चले जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डर रहता है। खैर हम तो उस दायरे में नहीं आते, कम से कम एक डिपार्टमेंट के दायरे में तो नहीं आते। ईडी तो हमसे दूर आएगी तो हमें बड़ी खुशी होगी, कम से कम हमारे पास इतना कुछ तो है। ईडी भी समझ लीजिए कि भाई क्या छापा मारना चाहिए, तो वो तो खैर नहीं आते, लेकिन फिर भी एक डर रहता है। तो जो विश्वसनीयता है उसको हमें बनाए रखने के लिए हमें अपने आप में बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि ये खबर है तो वास्तविक, लेकिन हम इसको छापे कि नहीं छापे। फिर अंत में मन गवाही देता है कि आज की परिस्थिति में नहीं छापे, फंस जाएंगे। प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन सुनेगा कौन? नहीं सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारे कई पत्रकार साथी हैं, हमारे संजय जी ने भी बहुत संघर्ष किया है, अकारण जेल चले जाते हैं, अकारण उनके ऊपर इंक्वायरियां हो जाती हैं, वो हो जाती है, वो तो खैर अलग बात है। तो उस स्थिति में विश्वसनीयता में थोड़ा सा हमें संदेह होता है कि यार हम ठीक लिखें, क्या लिखें फिर गड़बड़ नहीं हो जाए, तो ये भी एक समस्या है। अब दूसरी समस्या जो हमारे कोरोना काल में बड़ी ज्यादा हमारे कमिश्नर साहब उपस्थित हो गई कि कई समाचार पत्र बंद हो गए। कई बेचारे हमारे साथी, उनकी मृत्यु भी हो गई, अकाल मृत्यु हो गई कोरोना के उसमें। हमारे कई प्रेस क्लब के सदस्य थे, उनकी भी जान चली गई। कुछ लोग पत्रकारिता छोड़कर अपने गांव में चले गए, जो बंगाल के थे, बिहार के थे या उत्तर प्रदेश, पत्रकारिता छोड़ दी, अब बेचारे किसी और व्यवसाय में लगे हैं, नौकरियां कर रहे हैं या इन्हीं की खेती बाड़ी है। तो ऐसे में डिजिटल मीडिया बड़ा सक्रिय हो गया। और वैसे भी आप देख रहे होंगे जो पत्रकार किसी बड़े मीडिया समूह से नाराज होता है या किसी कारण निकाल दिया जाता है, वो अपना एक चैनल शुरू कर देता है, फिर ऐसी खबरें चलाता है कि 50-50 लाख व्यूअर्स हो जाते हैं उनके रात में। अब व्यूअर्स हो जाते हैं तो इनकम भी होने लगती है। कभी तो आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है, कभी गूगल पैसा दे रहा है, तो कई लोगों के बेचारों कैसे घर भी चल रहे हैं। अब कुछ भी दे दिए, लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो विपरीत न्यूज भी सुनना चाहता है और देखना चाहता है। पॉजिटिव खबरें आप कितनी दिखाई, उसे विपरीत भी सुनना है कि फलाने पार्टी। काफी एक बड़ा वर्ग हो जाता है पत्रकारिता का, और उसके अध्यक्ष संजय सिंह जी, राकेश सिंह जी और मंच पे पीठासीन जो और साथ में जो आज पत्रकार बंधु सब लोग आए हुए हैं। तो देखिए, चैलेंजेस मीडिया के सामने हमेशा से रहेंगे, चाहे वो, और मीडिया का रोल हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा। अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर आवाज उठाई गई तो चाहे गांधी जी थे, तिलक थे, और भी जितने हम लोग के उस वक्त के जो नेता लोग थे, सभी ने कोई ना कोई पत्रकारिता से जुड़े थे काफी लोग, और कोई ना कोई उन्होंने अखबार चलाते थे, चाहे स्वराज हो, हिंद स्वराज हो, बहुत सारे अखबार हैं जो उस वक्त भी उन्होंने चलाए थे। तो कठिन उस वक्त भी रहा होगा किसी भी एस्टैब्लिशमेंट और खासकर विदेशी सरकार जो हुकूमत थी, तो परेशानियां उस वक्त उन लोगों को भी आई, और उसके बावजूद उन्होंने काम किया। और भारत की आज़ादी के बाद डेफिनेटली चाहे न्यूज़पेपर का जो ग्रोथ रहा, मीडिया का जिस तरीके से ग्रोथ रहा है, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट एक हमेशा पहलू है और कहा भी जाता है कि डेमोक्रेसी का ये फोर्थ पिलर है इसके, और ये बहुत ही ज़रूरी अंग है जो कि एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, इंफॉर्मेशन के बारे में बातचीत हो, एक डेलिकेट बैलेंस जरूर है, होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और साथ साथ पत्रकारिता, एक जिम्मेदारी पूर्वक पत्रकारिता और एक इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बेस्ड पत्रकारिता हमेशा ही जो जनता है, पब्लिक है, अवेयरनेस कोई भी चीज़ को, चाहे पॉलिटिकल इवेंट्स की हो, कंज्यूमर